अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में अलकामुख नामक एक विद्वान राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। उसे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उस राजा की पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सती सावित्री थी। वे दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपदा के भंडारे भरे हुए थे। उनकी सारी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा अलकामुख अपनी रानी और बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी नदी के तट पर एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह व्यापारी काफी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नौका में रखा हुआ था। नौका से उतरकर वह व्यापारी अलकामुख से समीप पहुंचा। राजा को पूजा पाठ करते हुए उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने पर मनुष्य को क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मैं हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ और फिर पूजा अर्चना कर भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखपूर्वक रहती है। राजा के कथन को सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह व्रत करने की विधि बतलाइए। राजा ने व्यापारी को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधि बताई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। उस व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया और आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। वह विभिन्न नगरों में व्यापार करता हुआ बहुत सा धन कमाकर अपने नगर लौटा। व्यापारी ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा अलकामुख ने मुझे बताया है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के इस प्रकार का निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह उसके एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब लीलावती ने अपने पति को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के वचन की याद दिलाई तो वह बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं इधर व्यापार में व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और मैं उसका विवाह करूँगा तब सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। अपने पति की बात सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती इस प्रकार बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेजी से बढ़ता है। शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी व्यापार में काफी धन कमाकर लौटे। व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी पत्नी लीलावती से इस संबंध में बात कर व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। व्यापारियों के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बाड़िक पुत्र को देखा। वह बाड़िक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस बाड़िक पुत्र के विषय में बताया। वह व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से कर दिया। दहेज में उसने बाणिक पुत्र को बहुत सारा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने अपनी पुत्री के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आप व्रत करें। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करूँगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें उसे दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ
रत्नासरपुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर वहां से राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सैनिकों ने उन चोरों का पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल अक्सर पाकर व्यापारी की नौका में छुपा दिया। चोर खाली हाथ आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नाव के पास पहुंचे। व्यापारी की नावों की तलाशी लेने पर उन्होंने राजा का चोरी। तब वे सैनिक उस व्यापारी और उस दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया, उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसके घर से सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी धन अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल व्यापारी की बेटी कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर अपने घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात सुनकर लीलावती ने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट आने की कामना से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिषियों को रात के स्वप्न के बारे में बताया तो सभी ने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया, सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वो दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।